हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपों का उत्सव दीपावली के इस पावन पर्व में माँ भगवती, माँ लक्ष्मी आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य और धन संपदा से परिपूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभेच्छा। आप सभी को दीपावली 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि की, अर्थात मकर राशि वालों के लिए 2023 के बचे हुए जो 2 महीने हैं यानी कि नवंबर और दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं शुरुआत में ही आपसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपकी राशि के हिसाब से एनालिसिस करने के बाद स्पष्ट करना चाहूँगा एक बात। अभी तक आप जितना बर्बाद होना था हो चुके हैं। जो भी समस्याएं आनी थी, संकट आना था, जो भी बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है। लेकिन अब नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर आपने मेहनत की और जैसा मैं कहूँगा उसको आपने फॉलो किया तो यकीनन कह रहा हूँ, भरोसे से कह रहा हूँ, हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है और आप भी बदलेंगे। 100% आप वापसी करेंगे। जैसा मैं कहूँगा वैसा उपाय करना, वो सावधानियां बरतना। आप खिल उठेगी, आपकी जिंदगी खिल उठेगा, आपका संसार और खिल उठेगा आपका परिवार। कैसे, ये जानने से पहले आपसे निवेदन है, एक पूरा वीडियो सुनना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल मेरा नया चैनल है, एक और पुराना चैनल है यूट्यूब चैनल, ये नया चैनल है तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 बार या फिर ओम नमः शिवाय लिखिए या फिर हर हर महादेव 5 बार, क्योंकि शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय भी, और हर हर महादेव तो महामंत्र है ही। तो ये लिख दीजिएगा। फिलहाल शनि के विषय में प्रवेश करते हैं। शनि की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले शनि की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि ही हैं, और शनि अगर वैदिक ज्योतिष से देखते हैं तो शनि अपनी ही राशि में द्वितीयस्थ होकर के, आपकी राशि से द्वितीयस्थ होकर के बैठे हुए हैं। 4 नवंबर तक की वक्री भी है, 4 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो शुभ है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा होने वाला है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। डिग्रियों की भी बात करें तो ठीक स्थिति में है, ना तो ये वृद्धावस्था में है, ना मृतावस्था में है, ना बाल्यावस्था में है, यानी कि ठीक स्थिति में इस इस नवंबर और दिसंबर में, यानी कि डिग्री के मामले में भी ठीक है। शनि बहुत अच्छे हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब मिलेगा क्या क्या आपको, ये है स्वास्थ्य। अगर आपका ठीक ठाक नहीं रहता हो तो स्वास्थ्य ठीक होगा इन 2 महीनों में, ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप बिल्कुल ख्याल ना रखें, ख्याल रखिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक दूसरा, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है, दोनों ही स्थिति में ये जो समय है 2 महीने बहुत अच्छे हैं। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होगा पूरी तरीके से। वापस अभी तक जो भी डील नहीं हो पा रही थी ना, वो डील अब होगा, क्योंकि शनि महाराज इस स्थिति में है। नक्षत्र से भी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये सब कुछ होगा। उसके बाद प्रमोशन के लिए जो है ना, बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन हो नहीं पा रहा है, समस्या आ रही है। कोई ना कोई गलतियां सामने आ ही जाती हैं। जैसे ही प्रमोशन की बात करने का ले जाओ, सामने से कुछ एक गलती, उससे पहले ही आपके सामने एक गलती रख दी जाती है आपकी, ये गलती आपकी रही है। तो आप या तो हिम्मत नहीं हो पा रही है कि भाई आप प्रमोशन कर दीजिए, या फिर कुछ पैकेज बढ़ा दीजिए, या फिर डेजिग्नेशन चेंज कर दिए, कुछ भी, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रमोशन के भी योग बनते हैं। तीसरी बात, बिजनेस, स्वास्थ्य और प्रमोशन, नौकरी के लिए। लव लाइफ के लिए भी देखा जाए तो, क्योंकि ये देखिए राशि से ही आधी कुंडली देखी जाती है। राशि का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में बैठा है आपके लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर आपके राशि का स्वामी यानी कि शनि अच्छी स्थिति में है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो 100% आप पर सटीक बैठने वाला है। अगर बाई चांस मानकर चलिए कि आपकी राशि लग्न कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है ही नहीं, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है, मृत अवस्था में है, एकदम खत्म गए गुजरे हालत में है, तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो सटीक आप पर नहीं बैठेगा। उपाय भी बताऊंगा कैसे इसको ठीक करना है, आप बने रहिए मेरे साथ। अगर मानकर चलिए कि ये कैसे पता करेंगे कि आपका राशि का स्वामी सही है या नहीं है, कमजोर है या ताकतवर है, वो फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 ही तरीके हैं। या तो आप जो है, आप अपने आसपास में
कोई योग्य आचार्य जी हों, ज्योतिष आचार्य हों, उनसे आप परामर्श लीजिए, आप ज्योति कुंडली दिखा लीजिए, एक बार पूरी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। अगर आपके आसपास में कोई नहीं है तो नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद फिर आप हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शनि की स्थिति में अब नक्षत्र में जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो ठीक है, नक्षत्र के हिसाब से देखिए 15 अक्टूबर को शनिदेव जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि नवंबर के 24 तारीख तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में शनि महाराज रहने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। यानी कि मंगल जो है वो उसका जो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और जो मंगल है वो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है। अब मंगल क्या है आपकी कुंडली में ये देखो। वैसे तो शनि और मंगल दोनों ग्रह शत्रु ग्रह हैं, एक दूसरे को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उत्पात मचा के रख देते हैं। लेकिन मंगल के नक्षत्र में शनि का जाना उतना शुभ नहीं होता है, लेकिन आपके लिए शुभ है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपका जो घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार से सहयोग चाहते हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप में जॉब, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हों, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से जो शनि मंगल के नक्षत्र में गया है ना, ये सब कुछ ठीक करने वाला है। आपका फाइनेंस ठीक करेगा, आपका बिजनेस अच्छा करेगा, जॉब अच्छा करेगा, पैसा फंसा हुआ है तो उस पैसे को निकालने वाला है। कोई कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है तो उससे आपको जो है ना बेहतर बना देगा, उससे निकाल देगा आपको, या तो विजयश्री करवा देगा या फिर अच्छा, अगर आपकी गलती नहीं होगी, शनि महाराज है ना, तो आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी आप फंस रहे हैं कोर्ट कचहरी के मामले में, तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप बाइज्जत बरी हो रहे हैं। अगर हाँ गलती की है तो शनि तो न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो फिर इसमें उम्मीद मत रखिए कि गलती भी की है और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया है फिर भी सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि शनि महाराज है आपकी राशि। तो शनि न्यायप्रिय ग्रह है, न्यायाधीश है ग्रहों के, तो इसलिए एक। तो अब आते हैं 24 नवंबर को फिर से शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे शनि महाराज। ठीक है, अब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब ये हुआ क्योंकि राहु का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, तो राहु के नक्षत्र में और भी ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? क्योंकि राहु शनि मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। अब मित्र ग्रह में एक तो मित्र ग्रह है, दूसरा क्या हुआ कि अब 30 अक्टूबर से गुरु से अलग हो गया राहु, यानी कि स्वतंत्र रूप से फल दे रहा है मीन राशि में। अब मीन राशि में बैठ करके यहाँ फल दे रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ का तृतीयस्थ राहु अच्छा होता है, मीन राशि में बैठा है अर्थात गुरु के समान फल देगा। तो होगा क्या, देखिए कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से 24 नवंबर से लेकर के साल के अंत तक और भी ज्यादा शानदार होगा। धन धान्य समृद्धि मिलेगी, सब कुछ ठीक होने वाला है, ये मानकर चलिए। शनि के हिसाब से अगर देखते हैं तो अब आते हैं आपकी कुंडली में भाग्य कितना आपका साथ दे रहा है। आपका मंगल की बात का पहले प्रॉपर्टी इत्यादि की, खैर शनि में मैंने समेट दिया। शनि मंगल के नक्षत्र में यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा तो मंगल भी अच्छा हो जाएगा या शनि भी अच्छा हो जाएगा, तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की या बुध की बात कर लेते हैं। बुध की बात कर लेते हैं, यानी कि भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। देखिए 6 नवंबर तक तो ये जो बुध देख रहे हैं ना आप यहाँ, ये भाग्येश है आपका। बुध अगर आपकी लग्न कुंडली में अच्छा है तो ये मानकर चलिए कि आप भाग्यशाली हैं। मैंने उपाय भी बताया था, शनि का उपाय, मैं बुध का उपाय बता देता हूं आपको। ठीक है, शनि का उपाय वो काली चीजें दान करना होता है इत्यादि करना होता है, वो आप करिएगा। उससे पहले आपका भाग्येश के उपाय मैं बताता हूं। उपाय बहुत सारे होते हैं, देखिए छोटे सी वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो बुध आपकी लग्न कुंडली में कमजोर है तो उसका उपाय बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको फलादेश करना चाहूंगा कि अगर बुध अच्छा है आपकी कुंडली में तो भाग्य 2 महीने में आपके लिए, भाग्य आप 2 रुपए के अपेक्षा रख रहे हैं ना, आपको 4 रुपए 10 रुपए मिलेगा, ये मानकर चलिए। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बशर्ते एक ही बात कहूंगा कि आपके लग्न कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरी, भाग्य के भरोसे से चादर तान करके सोते रहेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नथिंग, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल बर्बाद होंगे आप, ये मानकर चलिए। बुध है सामान्य तौर पर ये वक्री भी बहुत, क्योंकि सूर्य के बहुत नजदीक रहता है,
ये सबसे नजदीक का प्लानेट है। ये वक्र भी बहुत जल्दी होता है, ये अस्त भी बहुत जल्दी होता है। आप बहुत जल्दी इफेक्ट होंगे, आपका भाग्य यूं बदलेगा। 2-4 महीनों में आपका भाग्य बदलता रहेगा, हर दूसरे महीने में भाग्य बदलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे। बुध अच्छा है तो आपके लिए यहाँ 6 नवंबर तक यहाँ है, 6 नवंबर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, 27 नवंबर तक यहाँ यानी कि वृश्चिक राशि में रहेगा। यानी शानदार है, बहुत बढ़िया है, एकदम लाभस्थ होना, भाग्यश का लाभस्थ होना। हाँ, 27 नवंबर के बाद दिसंबर का महीने में करना क्या है आपको वो मैं बताता हूं। देखिए, बुध के लिए उपाय आपको ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। आपकी दशा कोई भी चल रही हो, आपकी दशा कोई भी चल रही हो, लेकिन आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अच्छा से करना ही करना है, करना ही करना है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो हर एक वस्तु, हर एक सुख समृद्धि, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी अगर भाग्य अच्छा हो तो। नहीं तो कितना ही पढ़ा लिख लीजिए, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो ना तो आपका कुछ नहीं होगा। आप अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं देखते होंगे, कार्य क्षेत्र में देखते होंगे आप कि आपसे महामूर्ख पटमूर्ख जो होंगे वो आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल कोल्हू की बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका भाग्येश अच्छा नहीं होता है। जिसका भाग्येश अच्छा है वो निश्चिंत मानकर चलिए कि सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ये जो महीने हैं ये आपको ये सब कुछ ठीक होगा, भाग्य आपका साथ दे रहा है इस महीने में। लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली में लग्न कुंडली में बुध कमजोर है उनको करना क्या है, गाय को हरा घास खिलाइए, बुध का मंत्र का जप करिए। क्या करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। बहुत अच्छा मंत्र है ये, इसका नित्य प्रतिदिन जप करिए। साथ साथ में गणेश जी को रोज पूजा करिए और बुधवार के दिन तो विशेषकर दुर्वा अर्पित कीजिए, लड्डू अर्पित कीजिए। गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जप करिए, ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। ये सब कुछ करेंगे तो मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं जो मैंने कहा आपसे वो सब कुछ ठीक होगा। हाँ, लापरवाही नहीं बरतनी किसी भी काम में, सावधानी यही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और नया चैनल है, पता नहीं आप कितना क्लिक करके अंदर तक आए होंगे और यहाँ तक पहुंचे हैं आप, आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूं आपका। अच्छा भी लगा होगा यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।